क्रिस्त में मेरे प्रिय भाई और बहनों, कैथोलिक ईसाई धर्म के लोग क्रूस का रास्ता भक्ति के माध्यम से प्रार्थनापूर्ण मनन चिंतन विशेष रूप से पूरे 40 काल के शुक्रवार को करते हैं। यह भक्ति व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप में किया जा सकता है। क्रूस का रास्ता भक्ति में अलग अलग प्रकार की प्रार्थनाएं हैं, जैसे कर रहे हैं आराधना हम, धन्य तुमको मानते हैं, क्रूस पर दे प्राण अपने, जगत को तुमने बचाया है आदि। और पवित्र बाइबल से प्रभु के क्रूस मरण के संबंध का पाठ पढ़ते हैं। असीसी के संत फ्रांसिस और संत अल्फोंसो मरिया डे लिगोरी दोनों ने क्रूस का रास्ता भक्ति मार्गदर्शिकाएं लिखी जो लोकप्रिय बनी हुई हैं। अब मैं क्रूस का रास्ता भक्ति के इतिहास के बारे में संक्षिप्त में आप लोगों को बताने के लिए कोशिश करूंगा। ईसाई धर्म के शुरुआती दिनों में तीर्थयात्रियों ने कलवारी के लिए सड़क पर मसीह के जुनून के नक्शे कदम पर चलने के लिए यरूशलेम की यात्रा की। परंपरा यह कहती है यीशु मसीह के मां मरियम ने प्रभु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद अपने पुत्र के दुख, दर्द, मृत्यु और पुनरुत्थान के स्थलों की दैनिक यात्रा करने के उदाहरण का नेतृत्व किया करती थी। मां मरियम के पद चिन्हों पर चलते हुए 2000 से अधिक वर्षों से प्रभु मसीह द्वारा दी गई उस बहुमूल्य मुक्ति को पाने के लिए हम लोग प्रभु मसीह के कलवारी यात्रा तथा क्रूस मरण पर मनन चिंतन करने के भक्ति को क्रूस की यात्रा कहते हैं। पवित्र भूमि यरूशलेम की प्रेटोनियम, जहां प्रभु मसीह को पोंतियस पिलातुस के द्वारा मौत की सजा दी गई, वहां से लेकर उस कब्रिस्तान तक जहां प्रभु मसीह का मृत्यु शरीर रखा गया है, प्रारंभिक ईसाई लोग तीर्थ यात्रा करने आते थे। इसलिए क्रूस के रास्ता की भक्ति वास्तव में प्रभु मसीह के जीवन से जुड़े हुए स्थानों से प्रारंभ हुई। तीर्थयात्री इस चलती भक्ति को अपने साथ घर लाना चाहते थे। इस संदर्भ में सन 400 के दशक में संत पेट्रोनियस ने इटली के बोलोग्ना शहर में छोटे छोटे गिरजाघरों का स्थापित किया, जो विश्वासियों को यरूशलेम के उन स्थानों का स्मरण दिलाए जहां प्रभु मसीह के क्रूस यात्रा और मृत्यु हुई थी। जब ईसाइयों का धर्म युद्ध, जिसको अंग्रेजी में क्रूसेड कहते हैं, हो रहा था, बहुत सारे यूरोप वासियों ने पवित्र भूमि यरूशलेम तीर्थ यात्रा में आना शुरू किया और लोगों में क्रूस रास्ता का भक्ति में दिलचस्पी दिखने लगी। हो सकता है 12वीं और 13वीं शताब्दी से ही दुनिया भर में अलग अलग जगहों में कैथोलिक ईसाइयों ने क्रूस की यात्रा भक्ति को अपनाना शुरू किया हो, लेकिन सन 1342 में यरूशलेम में ईसाई पवित्र स्थानों को प्रशासन के लिए दी गई फ्रांसीसी धर्म समाज के पुरोहितों ने इसकी लोकप्रियता में वृद्धि की। सन 1686 में संत पापा इनोसेंट 11वें ने संत फ्रांसिस के धर्म समाज के लोगों को अपने गिरजाघरों में क्रूस का रास्ता स्थानों का बनाने का अधिकार दिया है। सन 1862 के बाद ही
संत पापा ने दुनिया भर के अन्य गिरजाघरों में भी क्रूस का रास्ता स्थानों का बनाने की औपचारिक अनुमति दी। विशेष रूप से इस भक्ति को पूर्ण रूप से बढ़ावा देने का श्रेय पोर्ट मॉरिस के संत लियोनार्ड को जाता है, जो संत फ्रांसिस के ही धर्म समाज के पुरोहित रहे। उन्होंने 18वीं शताब्दी में दुनिया भर में लगभग 572 से अधिक क्रूस की यात्रा के स्थानों को बनाकर लोगों को इस भक्ति में भाग लेने का प्रोत्साहन किया। क्रूस का रास्ते के रूप में जाने वाले भक्ति को 14 भागों में बांटा गया है, जो पवित्र बाइबल और परंपरा दोनों से लिया गया है। क्रूस का रास्ता प्रार्थना को 18वीं शताब्दी के बाद ही माता कलीसिया आधिकारिक तौर पर आम जनता को गिरजाघरों या अपने घरों में करने के लिए स्वीकृति दी। इस क्रूस का रास्ता भक्ति के माध्यम से हम विश्वासीगण वास्तव में प्रभु के साथ कलवारी मार्ग पर चलने का एहसास करते हुए प्रभु के दुख और दर्द को समझने की कोशिश करते हैं। पहला स्थान जहां प्रभु को मृत्यु दंड दिया जाता है और आखिरी स्थान जहां प्रभु के पार्थिव शरीर को कब्र में रखा जाता है। इन 14 स्थानों में जब हम रुक रुक कर उन दुख भरी घटनाओं को मनन चिंतन करते हुए स्मरण करते हैं और प्रार्थना करते हैं, तो हमें लगता है कि हम साक्षात प्रभु मसीह के दुख और मरण पीड़ाओं को अपने आंखों के सामने देखते हैं। आज लगभग सभी कैथोलिक चर्चों में या चर्च के मैदान में कहीं न कहीं क्रूस की यात्रा मूर्तियों या चित्रों का देखा जा सकता है। इन दिनों माता कलीसिया भी इस क्रूस की यात्रा भक्ति को पवित्र बाइबल के आधार पर होने का जोर देती है। आइए हम इस चालीसा काल में अपने को पूर्ण रूप से प्रभु मसीह के चरणों में समर्पित करें और भक्ति भाव से क्रूस के रास्ता में भाग लें।